Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 3.4 question number 5. Which of the following numbers are co-prime? ठीक है, इनमें से कौन नंबर्स हैं जो co-prime नंबर्स हैं? ठीक है, co-prime नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो वो 1. ठीक है, तो देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 18 और 35. ठीक है, और अगर हम इसका कॉमन फैक्टर देखते हैं तो कॉमन फैक्टर के लिए हमें पहले फैक्टर्स इसके देखने होंगे. ठीक है, तो इसका फैक्टर होता है 1, 2, ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 5, 6 के टेबल में आता है 18. ठीक है, 9 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है. ठीक है, 35 का अगर हम फैक्टर्स लिखे तो ये 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और फिर 35 के टेबल में आता है. इसके बीच में अगर कॉमन फैक्टर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 है इसके बीच में कॉमन फैक्टर. तो अगर सिर्फ और सिर्फ उसके बीच में एक कॉमन फैक्टर है 1 तो हम कहेंगे कि हाँ ये नंबर्स जो हैं वो को-प्राइम नंबर है. ठीक है, यानी कि 18 और 35 को-प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट 15 और 37. इसका फैक्टर 15 का अगर लिखिएगा तो 1 है. ठीक है, 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और फिर 15 के टेबल में आता है. 37 1 के टेबल में आएगा और 37 के टेबल में आएगा. ठीक है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं. इन दोनों में कॉमन देखिएगा कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 है. अगर सिर्फ 1 इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है तो ये को-प्राइम नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. 30 और 415. ठीक है, तो देखिए 30 के फैक्टर्स 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, 2 के टेबल में 30 आता है. ठीक है, 3 के टेबल में भी 30 आता है, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में भी 30 आता है. ठीक है, 6 के टेबल में 30 आता है, 10 के टेबल में 30 आता है, 15 के टेबल में 30 आता है और फिर 30. ठीक है, 415 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो 1 के टेबल में आता है. ठीक है, 2 के टेबल में 415 नहीं आएगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं है 415. ठीक है, 4 5 से डिविजिबल है. ठीक है, तो आप इसके आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि इसके 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए. ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर रहना चाहिए वो भी 1, तभी ये को-प्राइम नंबर कहलाएगा. तो ये को-प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. 17 और 68. ठीक है, अगर हम 17 के फैक्टर्स देखें तो ये 1 के टेबल में आता है 17 और 17 के टेबल में 17 आता है. ठीक है, अगर 68 के फैक्टर्स देखें तो ये 1 के टेबल में आएगा. ठीक है, ये 2 से भी डिविजिबल है. और आगे देखिएगा तो ये 17 के भी टेबल में आता है 58. तो देखिए इसके 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए, एक 1 हो गया और एक 17. 2 कॉमन फैक्टर हो गया तो यहीं पर ये पता चल गया कि ये तो को-प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं. 215 और 215. ठीक है, अगर देखिएगा कि लगातार 2 नंबर्स जब रहते हैं तो वो हमेशा को-प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो ये लगातार ही है 215 और 216. इसका फैक्टर्स अगर लिखिएगा, ठीक है, इसमें देखिएगा तो ये 1 कॉमन है. ठीक है, तो ये क्या है, को-प्राइम नंबर हो गया. नेक्स्ट 81 और 16. ठीक है, तो देखिए तो हम 81 के फैक्टर्स लिखे तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में आएगा. ठीक है, 9 के टेबल में आएगा, 27 के टेबल में आएगा. ठीक है, और फिर 81 के टेबल में आएगा. अगर हम 16 के फैक्टर्स लिखे तो यह 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 6 7 8 के टेबल में आएगा
9, 10, 11, 12 सीधे आप 16 के टेबल में आएगा। कॉमन फैक्टर्स अगर आप इसका देखिएगा तो 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर सिर्फ 1 है इसके बीच में कॉमन फैक्टर तो हम क्या कहेंगे कि ये प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, so with this we complete question number 5 of exercise 3.4. Hope you like it. Thank you.